छात्रा मामले में सीबीआई ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। मामा मामी से कई सारे सवाल किए गए हैं और कई सारे राज सामने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। पटना से लेकर के जहानाबाद और जहानाबाद से गया तक कई सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि करीब 3.5 घंटे तक पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में तलाशी लेने के बाद, कई सारे सामान को सीज करने के बाद सीबीआई जहानाबाद जाती है। वहां पर माता पिता और छात्रा के भाई से कई सारे सवाल करती है, पूछताछ करती है। और अब आपको बता दें कि मामा मामी से भी घंटों पूछताछ की गई है। छात्रा के मामा से जहानाबाद में पूछताछ की गई, वही मामी से गया में इस मामले को लेकर के पूछताछ की गई और उन्होंने कई सारे राज भी खोले हैं, कई सारी बातें बताई हैं कि आखिर उस दिन जब छात्रा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में थी तो फिर हॉस्टल की संचालिका ने पैसे क्यों ऑफर किए थे, परिवार वालों को पैसे देने की बात क्यों कर रही थी और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसके इलाज में क्या गड़बड़ी हुई, ये भी मामा मामी ने बताया है। इसके साथ ही सीबीआई ने सभी को अपने रडार पर रखा है, चाहे वो परिवार वाले हो या फिर हॉस्पिटल के लोग, सभी से पूछताछ की जा रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और यही नहीं, एसआईटी की जो टीम बनाई गई थी उस टीम की भी जांच पड़ताल हो रही है। टीम ने अभी तक क्या प्रूफ इकट्ठा किए हैं, क्या जानकारियां इकट्ठा की है, सीबीआई उसकी भी जांच कर रही है। और ऐसे में मामा से क्या सवाल किए गए और मामा ने किन चीजों का जवाब दिया है वो हम आपको पहले बताते हैं। देखिए, सीबीआई ने छात्रा के मामा से कई सारे सवाल पूछे हैं। सबसे पहले सवाल पूछा गया कि हॉस्टल संचालिका ने पैसों का ऑफर क्यों दिया था। इसके जवाब में बताया गया कि हॉस्टल संचालिका केस को मैनेज करना चाहती थी, वो हॉस्टल को बदनाम नहीं होने देना चाहती थी। प्रभात हॉस्पिटल में छात्रा की मां को भी ऐसा ऑफर दिए जाने की बात कही गई है। एक और सवाल किया गया कि हॉस्टल में कुछ हुआ नहीं था तो ऐसा ऑफर क्यों दिया गया। अगर हॉस्टल में कुछ भी नहीं हुआ था छात्रा के साथ तो फिर मैनेज क्यों करना है। तो एसआईटी जांच के दौरान परिवार वालों पर ही शक किया जा रहा था। 12 लोगों के ब्लड सैंपल्स भी लिए गए थे। अब ऐसे में बता दें कि एसआई जो कि निलंबित हो चुके हैं कदमकुआ थाना के हेमंत झा, उनसे भी पूछताछ की गई। उनसे सवाल किया गया कि छात्रा के प्रभात हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके कपड़े क्यों बरामद नहीं किए गए। दूसरा सवाल किया गया कि परिजनों को कपड़े कैसे मिले और पुलिस को किस आधार पर दिए गए। एक और सवाल किया गया कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में रेप की बात आने के बावजूद पुलिस ने सुसाइड कैसे मान लिया और कैसे इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि सुसाइड है। हालांकि बता दें कि पप्पू यादव भी फेसबुक लाइव पर आते हैं और पटना एसएसपी और एसपी की कार्यशैली पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा है कि एसएसपी बताए कि मनीष को किस केस में गिरफ्तार किया गया है, हॉस्टल मालिक को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। अब ऐसे में बताया कि परिवार के सदस्य जो है लगातार यही कह रहे हैं कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर उनका शक है कि शायद वहीं पर छात्रा के साथ सब गलत हुआ है। सारे के सारे रहस्य हॉस्टल के अंदर ही है। सीबीआई कई सारे पॉइंट्स पर जांच कर रही है। छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं, अगर हुआ है तो घटना जहानाबाद में हुई या फिर पटना में हुई, ये बड़ा सवाल है। परिवार की भूमिका भी जांच के दायरे में है और परिवार को छुपाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, ये भी उसे पूछा जा रहा है। और पुलिस ने तत्काल जब्त क्यों नहीं किया तमाम चीजों को, कपड़ों को या फिर छात्रा के रूम में जो चीजें रखी हुई थी उसे सील तुरंत क्यों नहीं किया गया। एक और बड़ा सवाल प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पे कि छात्रा का यूरिन टेस्ट जो है 6 से 8 घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन वो यूरिन टेस्ट 8 जनवरी को होता है, मतलब 1 से 2 दिन के बाद। जब छात्रा की स्थिति जो है वो खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, इतनी देर से यूरिन टेस्ट आखिर क्यों करवाया गया। इसमें जो है इलाज में लापरवाही बरतने की भी बात सामने आ रही है और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर जिम्मेदार है। अब सीबीआई इस एंगल से भी जांच कर रही है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी, किसके कहने पर ये सारी चीजें हो रही थी। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो सस्पेंड एसआई है हेमंत झा, उनसे भी पूछताछ की गई है। और रोशनी कुमारी, आपको याद होंगी, रोशनी कुमारी से भी सीबीआई सवाल जवाब करेगी कि सूचना देने वाला कौन था, सूचना कैसे मिली, मिलने के बाद उन्होंने क्या कदम उठाया, चित्रगुप्त नगर थाने को सूचना देने में देर क्यों की गई। ये सारे सवाल एसआई से भी
पूछताछ में किए गए हैं। 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। देखिए, पटना पुलिस के सस्पेंड सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को सीबीआई ने पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया। 30 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई और उनसे कई सारे सवाल जो है वो पूछे गए। जानने की कोशिश की गई कि पहले छात्रा को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने की सूचना उन्हें कब मिली, उन्होंने चित्रगुप्त नगर थाने को इस बारे में कब बताया, और जब एडमिट कराया गया था तब हॉस्पिटल द्वारा ही सूचना दी गई थी। इस मामले में बताया गया कि हेमंत झा की पोस्टिंग उस टाइम कदम कुआं में थी और सीबीआई चित्रगुप्त नगर थाने की महिला सब इंस्पेक्टर रानी कुमारी को भी इस केस को लेकर के पूछताछ कर सकती है। यानी इतने सारे लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो कि एसएसपी, एसपी और जो निलंबित एसआई हैं हेमंत झा, रोशनी कुमारी, रानी कुमारी, सभी से किए जा रहे हैं। उस मामले में जो भी अपडेट होगा देशवा न्यूज आपको देते रहेगा। धन्यवाद।